गंदा कर देख के किसको खुशी होती है? किसी को भी नहीं। और बस मुझे तो ना इतनी गुस्सा आती है और फिर मैं लग जाती हूँ गुस्से में साफ़ सफाई करने। अगर आपको घर के काम बहुत तेज़ी से निपटाना हो ना तो गुस्सा हो जाओ, खाली खाली गुस्सा हो जाओ और फिर जो काम आपके होंगे ना, जो काम आप 2 घंटे में करने वाले होगे ना, वो काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आप गुस्से में रहोगे ना तो आपके स्पीड बढ़ जाएगी और फटाफट धमाधम सारा घर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, जो भी आप करने वाले हो जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा गुस्सा हो गई हूँ, क्योंकि बहुत घर गंदा हो गया है यार, बहुत ज़्यादा धूल आ रही है। और भाई मैं तो परेशान हो गई, मुझे तो लगता है कि अगर मैं धूल को इकट्ठा करूँ ना तो एक बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर सकती हूँ, इतनी धूल 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 होती है। तो मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तन्वी दीदी ने एक दिन पहले सारे कर्टन्स धो लिए थे और उनको ना उनकी जो कर्टन की जो रिंग्स होती है उसमें उसने वायर बांधा था, तो उसके बाद उसने सारे कर्टन्स धो लिए थे और उसके बाद फिर अभी लगा दिए। तो वही हम लोग वायर काट रहे थे, ऊपर खड़ी थी वो, तो वायर काट रहे थे फिर लगा दिए। बहुत इजी पड़ा ना, रिंग्स ख़राब हुए ना, कुछ प्रॉब्लम हुई ना, कुछ भी नहीं। तो ये तब का वीडियो है जब मैंने ये जो वुडन का जो पीस है वो मैंने यहाँ पर विंडो पे लगवाया था ना, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर मैंने जो वॉलपेपर लगाने वाली थी वो अभी तक लगाया नहीं। मैंने बोला पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ी थी और काम ये वुडन का काम हो तो देखो डस्ट वगैरह उड़ती ही है, तो बहुत अच्छे से मुझे साफ़ सफाई करनी थी, उसके बाद ही मैं लगाने वाली थी। तो फिर लग गए थे हम लोग काम काज में, खाना वाना हो गया है और सब फुर्सत हो गए और फिर अब मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में, क्योंकि देखिए सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। 6 बजे से उठ के बच्चे को स्कूल भेजना, फिर विक्की का टिफ़िन नाश्ता बनाना, तन्वी गोल्डी के लिए सब बनाना, तो ये सब चीज़ों के लिए ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने रात को ही सोचा, हालांकि मेरा मन तो बहुत कर रहा था वॉक पे चली जाऊँ या चलो कहीं बाहर जाऊँ तो बैठूँ, तो फिर कोई ना कोई किसी के साथ कुछ गॉसिपिंग करूँ, लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि अगर मैं ये सब करूँगी तो फिर ये मेरे घर का काम कौन करेगा। देखिए टाइम तो वेस्ट हो जाएगा, गॉसिप करने में क्या है, बहुत मज़ा आता है, इसकी बुराई करो उसकी बुराई करो, पंचायतें करो, लेकिन फिर होता क्या है, आप घड़ी देखोगे ना तो 2-2.5 घंटे आपने कहाँ बिता लिया आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली आपके घर का काम जो है वो रह जाएगा। तो फिर मैं बहुत ही कम मतलब बाहर जाकर बैठना या बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा सब नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ये सोचती हूँ कि पहले मैं अपने घर का काम करूँ, घर का काम नहीं, जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई है ना वही। तो जैसा कि आपने देखा मैंने वहाँ तो क्लीनिंग कर लिया और उसके बाद तन्वी यहाँ पर ये वाला पंखा भी साफ़ कर रही है और कर्टन्स वगैरह लगा लिए हैं, जो मेन जो डस्टिंग वगैरह वो सब कर दिए हैं, मतलब टीवी वगैरह यूनिट वगैरह नीचे का सब पोर्शन जो है वो साफ़ सुथरा कर लिया है। विंडोज़ वगैरह क्लीन कर लिए हैं, वो सारा मैंने वीडियो नहीं लिया, बहुत ज़्यादा लेते हैं फिर यार फ़ोन की वो भी तो स्पेस भी तो होना चाहिए ना फ़ोन में कि आप इतना करो। तो भी मेरे थाईलैंड के वीडियोस पड़े हैं, उनको ही मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ और स्पेस पूरी जा रही है मेरी, इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा वीडियो लेने का कोई मतलब नहीं है। मालूम है सबको कि मैं घर के काम करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, देखो मुझे मज़ा आती है, यही मेरी एक्सरसाइज है और मैं जिम वगैरह नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब फ़िट हूँ, तो मुझे इतना कुछ मुझे नहीं लगता है कि मैं मतलब और देखो घर के काम करने में क्या है, कोई घर के काम कर रहे हो तो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, आप अपने ही घर का काम कर रहे हो तो कर लो ना भाई, कौन नहीं कौन करेगा नहीं तो। और जो मेड्स है वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मिलती हैं, जो जिनको आप बोलो तो वो कर देंगे। हमारे यहाँ तो इतनी बहानेबाजी होती है कि भाई मेरे को तो कभी कभी लगता है कि मैं खुद ही कर डालूँ, तो फिर भी मैं सारा काम अपने सर पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि मैं पूरे टाइम बिज़ी रहूँगी और मुझे थोड़ा सा स्पेस अपने लिए चाहिए होता है, वीडियोस बनाने के लिए, थोड़ी सिलाई करने के लिए, थोड़ा कुछ और करने के लिए, क्योंकि देखिए अलमारियाँ जमाना और भी कई काम ऐसे होते हैं जो हर काम तो सर्वेंट नहीं कर सकते ना, इसीलिए फिर मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, जितना काम मेरे से हो सकता है मैं खुद कर लेती हूँ और यही मेरी एक्सरसाइज है और मुझे अच्छा लगता है मेरा घर साफ़ सुथरा देखने में। पता है क्या फीलिंग होती है जब बहुत गंदा घर दिखे आपको और जब उसके बाद आप बहुत मेहनत करो, घर एकदम साफ़ सुथरा कर लो, उसके बाद घर कितना सुंदर लगने लगता है, तो कैसी आत्मा में ऐसी शांति आती है, हाय
कि मेरी मेहनत रंग लाई, कितना बढ़िया मेरा घर हो गया। तो बस मैं वही हूँ, मुझे पसंद आता है करना। मुझे मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आप मैं ही करूँ या मैं सर्वेंट्स नहीं रख सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे करना है, मुझे मेरे घर को साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि जिस तरीके से, जितनी बारीकी से, जितनी सफाई से मैं अपने घर को साफ़ कर सकती हूँ, उतनी सफाई से कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कि सर्वेंट्स करते होंगे। फिर मुझे खड़े रहना पड़ेगा, जब खड़े ही रहना है, मुझे उनको देखना ही है, उनको वॉच ही करना है, तो अच्छा मैं ही ना कर लूँ। और रोज़ रोज़ कौन करता है बोलो। हफ्ते में एक बार भी अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर लो, डस्टिंग कर लो, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी को अपने घर में 24 घंटे बिठा के रखो। 24 घंटे के सर्वेंट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट आधे 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा मेरे घर पे अगर मेड रहती है ना, तो मुझे इरिटेशन होने लग जाती है, मुझे नहीं पसंद आता है। बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ डील करना मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरी मेरी आदत ही नहीं है ये सब। तो पंखे साफ़ करने थे क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे और ग्रीस जैसा लग गया है, तो फिर उसके लिए मुझे स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा के मैंने घिसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी जो कि नॉर्मल पानी से कहाँ जाएगी, या किसी भी डिटर्जेंट के पानी से। भाई उसको तो आपको स्क्रब तो करना ही पड़ेगा। तो हल्के हाथों से किया है, नहीं तो भाई पंखा ख़राब हो जाएगा तो भी फिर से हज़ारों का खर्चा हो जाएगा। तो सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो बस हो गया, हाथ दुखने लगा था बहुत ज़ोर से, लेकिन ठीक है, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आदत नहीं होती ना रोज़ रोज़ ऐसे चढ़ के पंखे साफ़ करो, तो पर कभी ना कभी तो ये काम करने ही पड़ते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने ये सीखा है कि अगर आप बहुत सारे काम खुद से करते हो या आप अपने अंदर घमंड नहीं रखते हो ना, तो आपका भगवान बहुत साथ देता है। भगवान आपकी बहुत मतलब सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी तो करता ही है। तो वो तो मैं देखती आती जा रही हूँ। तो भाई ठीक है, अब सर्वेंट नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। तो खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन देखो साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। और भगवान है ना आपकी परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं, देखें ये करती है कि नहीं, देखें क्या करती है। तो भाई ठीक है, उनको करवाना होगा मुझसे, काम तो करवा रहे हैं। और वैसे भी काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफैक्ट मेरा घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो मुझे और अच्छा लगता है। तो भाई पंखे वंखे सब साफ़ सुथरे हो गए हैं। और ये वाले पंखे ने तो जान निकाल दी थी, इतना गंदा था, इतना गंदा था। और मैंने तन्वी को वही बोला कि ये पंखे ने तो जीना हराम कर दिया इतना। और ये ना रात दिन चलता, रात दिन तो नहीं, मतलब पूरी रात तो नहीं चलता है, पूरा दिन चलता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग इधर ही रूम में होते हैं ना। तो देखो कैसी गंदी वाली निकल रही थी, पूरी ग्रीस जैसी, पूरी जाली जैसी निकल रही थी। तो फिर उसको खूब अच्छे से साफ़ किया। और मन तो कर रहा था कि बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, सबकी बातें करने की, सबके वॉक वॉक करते होते हमारे यहाँ सब लोग। मन तो बहुत कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं यार, आज 1-2 घंटा दे दो अपने घर को, तो आपका भाई 1 हफ़्ता आप फुर्सत हो जाओ। अगर इतनी गंदे मैं तो रह ही नहीं पाती हूँ। मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं समझ में नहीं आता लोग रहते कैसे हैं। इतने गंदे पंखे, इतने गंदे दरवाजे, दीवारें देख लो आप, इतनी गंदी होती हैं, हाथों के निशान लगे होते हैं, दरवाज़ों पे हाथों के निशान लगे होते हैं, हर जगह पे डस्ट होती है। मैं तो रह ही नहीं सकती। हाँ सच बताऊँ, मैं तो बिल्कुल, मैं तो जब रेंट के मकान में रहती थी ना, तब भी मैं बहुत अच्छे से अपने मकान को रखती थी। हर प्रॉपर क्लीनिंग करना, डीप क्लीनिंग करना, खूब अच्छे से अपना फर्नीचर रखना, वहाँ तक की दीवारें मैं पोंछती थी, वहाँ तक का जो भी मतलब रेंट पे, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि रेंट का मकान है, कौन साफ़ करे, कौन दरवाजे साफ़ करे, कौन बाथरूम साफ़ करे, कौन किचन साफ़ करे, हमें तो एक दिन छोड़ के जाना है। मैं ये सोचती थी कि मैं रह रही हूँ ना, जब तक मैं रह रही हूँ वो जो भी एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जब मैं जाऊँगी तब भाई जिसकी ज़िम्मेदारी है वो निभाएगा। तो ये बाथरूम का दरवाज़ा है, बाकी सारे दरवाजे मैंने साफ़ कर लिए थे, इसकी एंड की बारी आई थी। और फिर मैंने खूब अच्छे से उसकी जो चौखट है दरवाजे की वो साफ़ करी, दरवाज़ा अच्छे से साफ़ किया। और यहाँ साइड में वॉश बेसिन है, उसके जाले लग जाते हैं हल्के। देखो ये छोटे छोटे जाले होते हैं, वो जो ऐसे नहीं दिखते हैं, वो जिनको देखना होता है ना उन्हीं की नज़रों में जाले दिखते हैं। नहीं तो हर किसी को तो आप नहीं बोल सकते कि आपको जाले दिख रहे हैं क्या, वो तो मेरे को ही दिखते हैं। मैं को बोल रही हूँ ना, भगवान को मेरे से काम करवाने में बहुत मज़ा आता है। और वो मुझे इतना काम कर देते हैं ना, इतना काम करवाते हैं मेरे से।
तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब क्यों इतना काम मेरे ही सर पे रखा है। फिर मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास काम नहीं हो तो मैं करूँ क्या। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फालतू की मतलब ये पंचायतों में पड़े रहना। तो मैं करूँगी क्या फिर अगर ये भी काम नहीं होगा तो। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती थी कि मैंने कहीं पे एडमिशन के लिए प्रोसीजर किया है। अब जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो फिर मैं वहाँ पर चली जाऊँगी। मतलब मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, घर गृहस्थी के काम, खाना नाश्ता, बच्चे और मेरा जो कॉलेज है वो क्या करती हूँ मैं अभी फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस लगी हुई हूँ। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ना डस्ट को छोड़ूंगी, ना जाले को छोड़ूंगी, ना गंदगी को छोड़ूंगी, सबकी वाट लगा दूंगी। तो ये मार्बल पेपर है, सॉरी वॉल पेपर है जो कि मैंने कट कर रही हूँ। और साथ के साथ ही मैंने सोचा ये भी काम निपटाई लो यार, कब तक पड़ा रहेगा। और ये सब तो फिर ये करके मैंने लगा दिया था। इसका मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। और इसका मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील बना के डाली थी। लेकिन वाकई में लुक ना बहुत अच्छा आया, इतने सस्ते में काम हो गया कि मतलब मैं बोल नहीं सकती आपको। नहीं तो इसी चीज़ के भैया मेरे को 4-5 हज़ार रुपये देने पड़ रहे थे। और मतलब सनमाई का लाओ, उसको करवाओ, ये करो। इससे अच्छा मैंने तो भैया ये 30-40 रुपये का पड़ा मुझे इतना पीस, मैंने तो लगा दिया। और ये जो पूरे 4 रोल आए हैं और ये जो 4 रोल हैं वो मात्र 250 रुपये के आए हैं। तो भाई मैंने तो यही कर लिया कि ये वॉलपेपर लगा दिया। जब कभी मुझे निकालने का मन होगा तो वो वुडन पीस निकाल दूँगी। तो इस तरीके से दिमाग लगा लगा के ना मुझे ना करना होता है। क्योंकि देखो पैसे तो खर्च करने में क्या है, वो बुलाओ कारपेंटर को, ये सनमाई का मंगाओ, बढ़िया लगवाओ, 4-5 हज़ार रुपये दे दो उसको। उसकी मैं 1500 2000 से नीचे तो देखो भाई कोई लेता ही नहीं है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो वो दे दो। इससे अच्छा है यार 8-10 हज़ार रुपये का या 5-6 हज़ार रुपये का मैं कुछ अच्छा ना ले लूँ मेरे बच्चों के लिए या मेरे लिए, इधर ही डालने के मेरे को। तो फिर मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी ना मुझे वॉलपेपर लगाना आ गया है। मैं सच बताऊँ मुझे लगाना नहीं आता था, पर अभी मेरे को आ गया है। अब मैं लगा लेती हूँ और मतलब अच्छे से लगा लेती हूँ। तो बस हो गया मेरा काम, बच गए मेरे पैसे। और ये मत सोचना कि मैं कंजूस हूँ, मैं वो पैसे बचा के ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ 5 के मतलब 5 के या तो पूरे 5 वसूल हो जाए या 5 के 10 हो जाए, मतलब 10 लगने लगे, ऐसा कुछ मैं जगह पे खर्च करूँगी। मैं बहुत ही सोच समझ के बहुत ही किफ़ायती तरीके से खर्च करती हूँ। तो तन्वी दीदी को भी उनके अंदर भी आत्मा आ गई थी साफ़ सफाई की, और उन्होंने भी ऊपर की पूरा ये खूब अच्छे से साफ़ करने की कोशिश नहीं कर ही ली थी, क्योंकि इतनी डस्ट भरी थी ऊपर। वो मैंने बताया ना वुडन का काम होता है तो कितना कचरा होता है, तो वो सब हो गया। फिर उनके अंदर एक और आत्मा आई कि इंटीरियर डेकोरेटर की, तो उन्होंने बोला ये ऊपर रख देते हैं, ये हाथी वाथी ऊपर रख देते हैं जो कि सिल्वर प्लेटेड है ना, मेरे हाथी ये सब ऊपर रख देते हैं मम्मी, ये थोड़ा डेकोरेशन चेंज करते हैं। लेकिन वो कुछ जमा नहीं। बाद में हमने वो ग्लासेस जो कलरफुल थे वही रख दिए और ये सारा सामान हमने नीचे जमा दिया। वो दूसरे वीडियो में बताऊँगी यार, अभी बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो लिया नहीं है। मैं लगी हुई हूँ अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि हाथ वाथ गंदे होते हैं। देखो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, आपके ऊपर रेन सर्फ का सबका पानी गिर जाता है और हाथ गंदे होते हैं। फिर बार बार मोबाइल को टच करो, भाई मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो क्या करूँगी। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वो वाला वीडियो नहीं लिया। जो पूरा डेकोरेशन जो मैंने कर लिया वो मैं बाद में जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैं लगी हुई हूँ मेरे किचन के अंदर, ऐसा किचन चमकाऊंगी ना कि इस किचन में फिर खाना बनाने में बहुत मज़ा आएगी। तो वैसे तो नहीं चमका, ये चमका बोले तो ये यार ये स्टील का मेरे से क्लीन नहीं होता है, वो इसमें दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सोचती हूँ उसमें फ़िल्म लगा दूँ, एक आती है ना ट्रांसपेरेंट वाली फ़िल्म, तो वो लगा देती हूँ, ना होगा गंदा और ना होगा साफ़ सफाई। और ये टाइल्स वाइल्स सब क्लीन करती जा रही हूँ। और ये थोड़ा पास से वीडियो लिया जाता है ना, तो मैं थोड़ी हेल्दी आती हूँ, मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ।
लेकिन ये पास से जो भी आप वीडियो लोगे ना बहुत पास से, तो थोड़ा सा आपका जो है वो फैली हुई बॉडी लगती है। और ये विंडो विंडो खोल के ऐसे जाले वाले निकाल के ऐसे भगा दिए जालों को, धूल को, कि भाई घर में घुसना नहीं है वहाँ। और ऐसी ऐसी जम के साफ़ सफाई करी कि जब की आए ना तो बोलते, अरे ये क्या कर रही हो। मैंने बोला भाई नीचे उतारो। प्लेटफॉर्म से पूरे में ये सर्फ का पानी पड़ा हुआ डिटर्जेंट का, और मैं स्लिप लिप हो गई। तो अभी आपको 2-3 महीने मेरी सेवा में लग जाना पड़ेगा, जल्दी से नीचे उतारो। तो उन्होंने मतलब वो उतरना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि स्लिप होने का बहुत डर लग रहा था। तो फिर मतलब उतार दिया उन्होंने, और फिर वो डांटने लग गए कि ये क्या करती है, कुछ भी करती है, फिर स्लिप हो गई ये वो। मैंने बोला इधर से सुनो उधर से निकाल दो। उनका काम है डांटना, मेरा काम है इधर से सुन के उधर से निकाल देना। तो वो अपना काम करने दो, मेरे को मेरा काम करने दो। फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरे दिन का वीडियो। भाई साफ़ सुथरा किचन है तो कुछ अच्छा तो बनाने का मन करेगा ही। तो मैं बना रही हूँ सैंडविच। वो भी देखो, चीज़, प्याज, टमाटर और हरी चटनी, सॉस, जो तीखा वाला सॉस होता है ना वो, और चीज़ की स्लाइस, वो सारा सब कुछ मिला के बढ़िया सैंडविच बना के बच्चों को दे रही हूँ। और मैं हो रही हूँ, मैं थोड़ी सी ना, मैं अभी थोड़ी सी थोड़ा सा मैंने वेट पुट ऑन किया था ना, तो अभी मैं थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाने वाली हूँ। क्योंकि ये थाईलैंड जाने का पहले का वीडियो है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अभी मैं अपने लिए रोटी का बनाऊँगी, ब्रेड का नहीं बनाऊँगी। तो मैंने हरी चटनी लगाई, ब्रेड ली, उसके ऊपर मैंने आलू का मसाला, आलू तो के पराठे तो क्या गजब के बने थे, आलू का मसाला लगाया। फिर उसके ऊपर मैंने ये चीज़ लगाई, वो दूसरी एक चीज़ आती है मोज़रेला वाली, वो लगाई। उसके बाद दूसरी स्लाइस ब्रेड की लगाई, और उसके बाद मस्त देसी घी लगाया, और उसके बाद उसको अल्टी पल्टी किया, और फिर ये बन गया मेरा सैंडविच। और गजब का बनता है। थोड़ा तीखा वीखा बना लो ना, काली मिर्ची डाल लो, थोड़ा तीखा वाला सॉस डाल लो, तो जो बनता है ना वो मज़ा ही आ जाता है। तो ऐसे बना बना के मैंने बच्चों को दे दिया, और बढ़िया बच्चों ने खा लिया। और मैं मेरे लिए बनाऊंगी और विक्की के लिए रोटी का, क्योंकि सुबह की रोटियां पड़ी हुई थी यार, फिर वो वेस्ट हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं और विक्की जो है वो थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी खा लें। हेल्दी तो क्या है तो ये आलू वालू और ये सब चीज़ वीज़, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बोला चलो थोड़ा तो दिखाते हैं कि भाई हम हेल्थ के कॉन्शियस लोग हैं। तो हरी चटनी, लाल चटनी डाल दी, और वही मसाला डाल दो, चीज़ वीज़ डाल दो बढ़िया, और उसको रैप कर लो और शुद्ध घी से सेक लो। मेरी ना ये घी वी की आदत है ना, कभी जाएगी नहीं मेरे को। मैं जो अगर खाऊंगी तो मैं अच्छा खाऊंगी, और नहीं तो मैं सच बताऊँ मैं खाती ही नहीं हूँ। पर यही है कि इसी से फिर मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है। तो डाल दी चीज़ वीज़, और उसके बाद उसको बढ़िया सेका, अच्छा क्रिस्पी किया, और उसके बाद फिर उसको अल्टी पल्टी किया, और फिर सॉस के साथ खा लो मज़े से। तो ये देखो ऐसे अल्टी पल्टी करते जाने का, और बन गया मेरा बढ़िया सा रोटी का पिज़्ज़ा बोल लो, रोटी रैप बोल लो, सैंडविच बोल लो, जो बोलना है बोल लो, जिसका जो मन है वो बोलते रहो। अपने को क्या, अपने को तो खाने से मतलब होता है। और लगाया शुद्ध घी, जो कि मेरे मोटापे का राज है भाई। अच्छे से खाऊंगी घी तो फिर पतली कहाँ से होंगी। लेकिन ठीक है यार, मन मेरा ना तेल वेल खाने का मन नहीं करता है। मैं नहीं खा पाती हूँ तेल वाला ये सब चीज़ें। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, चलता है, हो जाएंगे पतले, काम करेंगे तो पतले रहेंगे। तो बस यही है, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस मेरे देखते हैं, क्योंकि देखो व्यूज़ से तो मालूम चल ही जाता है। रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, 300 400 व्यूज़ आ जाते हैं, 500 700 800 आ जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो भाई लाइक मत करो, करोगे तो मेरा क्या है। लेकिन आप ऐसे ही देख के जाओगे तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ये भी तो वो होता है ना कि देख लिए, आए, देखे, चलते बने। तो लाइक तो करना ही चलो ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। भगवान तो सब देख ही रहे हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।